जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने का मुद्दा हर रोज गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस संबंध में प्रदेश स्तरीय आंदोलन चलाया जा रहा है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल और लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का झूठा आरोप लगाती रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार खुद लोकतंत्र को कुचलने में लगी हुई है। जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया है। ये कृत्य लोकतंत्र की हत्या है। बरसों पहले आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने इसी तरह लोकतंत्र की हत्या की थी और एक बार फिर कांग्रेस ने अपना इतिहास दोहरा दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार सम्मानपूर्वक महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को वापस उनके पदों पर बहाल नहीं कर देती। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान में जिलाधीश महोदयों को ज्ञापन देकर के राज्य सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसके द्वारा किए गए अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। क्यों गहलोत जी हमेशा मोदी जी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उसकी जनक है और कांग्रेस ने पहले भी जैसा बताया कि इमरजेंसी भी लगाई और इस बार एक आरएस अफसर से एक आईएएस अफसर की जांच करवा के सारी मर्यादाओं को भंग किया है और नवनिर्वाचित जनता के द्वारा जो मेयर और पार्षद हैं उनको इस तरह से निलंबित करके अपनी तानाशाही जो रवैया प्रदर्शित किया है वह निंदनीय है। हालांकि ये मुद्दा अब जुडिशल है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें निश्चित रूप से है कि इससे लोकतंत्र में हमको न्याय मिलेगा। अजमेर शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारी जनप्रतिनिधि और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता जो अजमेर नगर निगम में जो सौम्या जी गुर्जर को बेकार कोई कारण बताए, और मैं कहूँ इस देश में पहला शायद ऐसा है जो रविवार को रात्रि 11 बजे और उनको निलंबित किया जाना एक बहुत बड़ा निंदनीय है और एक शर्मनाक ये घटना है। ये जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से बर्खास्त करना, ये उस तानाशाह को वापस पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो आपातकाल में इन्होंने आज के 46 साल पहले जो इन्होंने लगाया था। इसके लिए आज पूरे राजस्थान में हमारे चाहे जिलाधीश महोदय हो चाहे उपखंड कार्यालय हो, वहाँ सब जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी सभी जाकर आज उसमें ज्ञापन राज्यपाल के नाम ज्ञापन हम दे रहे हैं कि इस तरह जो जनता से चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस तरह का हटाना और बहुत निंदनीय है। दूसरा मेरे इसके साथ एक भी बात कहना है, मेरे सुनने में आया कि आज कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दे रही है। बड़ी शर्मनाक बात है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसमें समान रूप से पूरे देश भर में टैक्स लगता है, परंतु दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार इतना वेट बढ़ा दी है कि आज राजस्थान के पड़ोस में जो प्रांत है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे गुजरात है, यहाँ से 10 से 11 रुपये डीजल और पेट्रोल वहाँ सस्ता है और आज यहाँ डीजल और पेट्रोल 100 से जो पार गया है उसमें यदि कोई उत्तरदायी है तो राजस्थान की सरकार है। हम इसकी भी निंदा करते हैं और जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको जिस तरह से उन्होंने हटाया रविवार को रात्रि 11 बजे, उसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद। कारण तो हम सबको पता है, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत लोकतंत्र को कुचलने के लिए, तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के लोग उनसे संभाले नहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे करके जिस जनता ने मेयर चुना है उस मेयर को बिना सुने ही बर्खास्त किया गया है और दूसरी तरफ उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि तथ्यों से परे हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया और पहले भी हमने ये बात कही थी,
जब तक उनकी बर्खास्तगी को निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से संघर्ष करती रहेगी और उनकी बहाली के बाद ही हमारा ये आंदोलन ख़त्म होगा। इसी जून महीने में, आज से सैकड़ों साल पूर्व भी इसी कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाया था। अब वापस वो इसी क्रम को दोहरा रहे हैं, इसलिए जनता सब कुछ जानती है और इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है।